नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। मानव सभ्यता चाहे कितनी ही विकसित क्यों न हो जाए, चाहे वो 1 मिनट की यात्रा के अंदर हमारे सौरमंडल को पार कर ले, 1 घंटे में दूसरी आकाश गंगा में पहुंच जाए, या एक दिन के अंदर 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैले हुए ब्रह्मांड की सैर कर ले, मगर वो फिर भी यह नहीं जान पाएगा कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में कितने खरबों खरब कीटाणु, विषाणु, कीट पतंग, पशु पक्षी, जलचर, थलचर और वायुचर एक दिन में ही मर जाते हैं। इतनी भारी से भारी संख्या में प्रतिदिन यह मरण हो रहा है, मृत्यु हो रही है, और भगवान सब देख रहे हैं। क्या वे इतने निर्दयी हैं कि अपनी आंखों के सामने इतने लोगों को मार रहे हैं, मरते देख रहे हैं, जबकि हम कहते हैं कि हम सब प्रभु के अंश हैं, चाहे मनुष्य है या अन्य प्राणी। सही मायने में मरता वह है जो मरणशील है। मरने वाला ही मरेगा, जो जी रहा है वह मरेगा। खाने पीने वाला प्राणी मरेगा। जिस प्रकार घर में माता बहनें प्रतिदिन सफाई हेतु झाड़ू लगाती हैं, गंदगी बाहर करती हैं, उसी प्रकार प्रभु प्रतिदिन अनंत प्राणियों की सफाई करते हैं। जिनको उन्होंने अमर बनाया है, उन पर आंच नहीं आती। तो इसका अर्थ है कि प्रतिदिन जो मनुष्य मरते हैं, भगवान के लिए वह भी हमारी तरह जो कीड़े मकोड़े मरते हैं उन जैसे ही है। एक दिन में पृथ्वी में कितने आदमी मरते हैं, इसका तो अंदाजा लगाया जा सकता है, मगर अनंत कोटि ब्रह्मांड के हर तारे में, उनके हर ग्रह उपग्रह में जीवन है, तो एक दिन में कितने मरते होंगे। मरने वाला प्राणी चाहे आकार में कीटाणु विषाणु जितना छोटा हो, या डायनासोर जैसा विशालकाय, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका शरीर मरता है। सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वे एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, और शरीर के केंद्र में जो जीवात्मा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लाखों शरीर में करोड़ों साल तक रहने के बाद भी उसकी गुणवत्ता बनी रहती है, उसकी क्वालिटी वही बनी रहती है जो परम पिता परमात्मा की क्वालिटी है। जैसा ऊंचा नीचा क्रम हम करते हैं, हमारा अंतःकरण वैसे ही बनता है, वही सुख दुख उठाता है। हमारी जीवात्मा जो प्रभु का अभिन्न अंश है, वह हमेशा अछूती, निडर और अमर बनी रहती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा के सहारे ही जन्म लेते हैं, इसलिए इसे जीवात्मा कहा जाता है। परमात्मा का दूसरा नाम आत्मा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई वह जाना। प्रभु सर्वव्यापक है तथा प्रत्येक जगह समान रूप से विद्यमान है। जो मुझे निस्वार्थ रूप से प्रेम करते हैं, वहां मैं प्रकट हो जाता हूं। भगवान ने हमारी धरती के सूरज को डायामीटर के आधार पर पृथ्वी से 109 गुना बड़ा बनाया है, मगर पृथ्वी को गोल बनाकर उसकी शक्ति को आधा कर दिया। सूर्य इतना बड़ा होने के बाद भी हमारी पृथ्वी को एक बार में आधा ही जगमग कर पाता है। पृथ्वी में हर समय आधी जगह उजाला होता है और आधी जगह रात।
भगवान ने सबको शक्ति प्रदान की है। किसी के पास असीम शक्ति है, किसी के पास सीमित। इसके बावजूद भी समय और स्थिति के अनुसार भगवान सीमित शक्ति को असीमित और असीमित शक्ति को सीमित बना देते हैं। ये उनकी योग्यता और क्षमता है। कोरोना जैसा वायरस जो हमें आंख से दिखता भी नहीं है, उसको हथियार बनाकर मनुष्य में संक्रमण फैलाने की ऐसी प्रेरणा देता है कि एक टाइम में पूरी दुनिया अपने घर में कैद हो जाती है। किसी भी पुरुष को अवतरित पुरुष बनाकर उन्हें विशेष कलाओं से सुसज्जित करके धरती पर बड़े से बड़े कार्य करने भेज देता है, जो अकेला ही धरती का इतिहास बदल देता है। बादल जो धीरे धीरे बारिश के रूप में बरसता है, उसे ही कभी कभी एक झटके में नीचे फेंककर समाज द्वारा फैलाई जा रही गंदगी को दूर कर देता है, जैसा कि हमने केदारनाथ में देखा। यह पृथ्वी भगवान ने बनाई है और भगवान ने ही चलानी है। जब हम इसे चलाने की कोशिश करते हैं या इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो हम स्वयं ही संकट में फंस जाते हैं। सभी प्राणियों का जीवन चलाने वाला परमपिता परमात्मा पर्दे के पीछे से कार्य करता है, किसी को पता भी नहीं चलने देता। वह सृष्टि को कैसे चलाता है, इसके बारे में बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि भी नहीं जानते, क्योंकि उसका प्रत्येक कार्य अत्यंत गुप्त रीति तथा हाई लेवल कैलकुलेशन से होता है। जो उसकी चलायमान शक्ति तथा उसके तरीके को जान लेता है, उसके अंदर वही क्वालिटी तथा क्षमता आ जाती है। मगर उसके इस भेद को जानना बेहद कठिन है। जो इस रहस्य को जान लेता है वही सच्चा भक्त है। सही मायने में इसे वही जान सकता है जिसे प्रभु जनाना चाहते हैं। हम सबकी हर क्षण परीक्षा हो रही है। हमें अपनी आंखों से जो दिखाया जा रहा है वह सब हमारे लिए प्रश्न है, हमारी परीक्षा है। हमें इसे छोड़कर उसे देखना है जो शरीर की आंखों से नहीं बल्कि आंतरिक आंखों से देखा जाता है, जो जीवात्मिक आंखों से दिखता है। जो आंतरिक आंखों से देख रहा है वो पास हो रहा है, जो चमड़ी की आंख से देख रहा है वो फेल हो रहा है। लगभग सभी मनुष्य देखे जाने वाली वस्तु या प्राणियों को ही सच समझते हैं और उसके रंग ढंग तथा उनके व्यवहार अनुसार ही अपना व्यवहार और कर्म करते हैं। मगर जो इस स्तर को पार करके उस अदृश्य ताकत पर फोकस करते हैं जिसकी वजह से ये सब घट रहा है, वो ही सही मायने में साकार जीवन बिताते हुए निराकार जीवन जी रहा है तथा उसके कर्म सर्वशक्तिमान भगवान जैसे दिव्य तथा अद्भुत हो जाते हैं। प्रभु उस पर विशेष कृपा करते हैं। समस्त संसार से पहचान हमारे विनाश का कारण बनता है और प्रभु से पहचान हमारे कल्याण का। सृष्टि का हर प्राणी, उसमें से भी सबसे ज्यादा मनुष्य, अधिक से अधिक जीना चाहता है। वो मरना ही नहीं चाहता। यदि उसका वश चले तो वह कभी न मरे। तो क्या ज्यादा जीवन जीना वरदान है? आधुनिक युग में आज तक कोई भी व्यक्ति 150-200 साल से ज्यादा नहीं जिया है। यदि कोई व्यक्ति 300-400 साल जीवित रह ले और उसका इंटरव्यू हो तो बताएगा कि इस लंबे टाइम में उसने धरती के अंदर कितनी बार नारकीय जीवन व्यतीत किया है और अब उसकी एकमात्र इच्छा है कि उसे जल्द से जल्द मौत आ जाए। यदि हम सांसारिक बात भी करें तो देखेंगे कि जिनकी आयु ज्यादा होती है उनके सामने वे सभी बच्चे या व्यक्ति गुजर जाते हैं जो उनके सामने पैदा हुए थे। उस समय उनको कितना दुख होता है। भीष्म पितामह ने जब शरीर छोड़ा वो 165 वर्ष के थे। उन्होंने क्या क्या नहीं देखा और शरीर त्यागते समय उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, ये हम सब जानते हैं। हम अपने जीवन में यदि
कोई छोटे से छोटा कार्य भी करते हैं तो उसका भी कोई उद्देश्य होता है। तो क्या इतने लंबे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता? मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति है। जो इस उद्देश्य से जी रहा है और उसका जीवन यदि सिर्फ 20 वर्ष ही है तो भी वह धन्य है, वह मुक्त हो जाएगा। और जिसका उद्देश्य खाना पीना तथा संसार के सुख उठाना ही है, यदि उसकी उम्र 500 साल भी हो जाए तो भी वह पृथ्वी पर बोझ ही है। आदि शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में तथा स्वामी विवेकानंद जी 39 वर्ष की उम्र में ही वो कार्य करके चले गए जिन्हें मनुष्य चिरकाल तक याद रखेगा। ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य के बिना लंबा जीवन जीना अभिशाप है तथा प्रभु की प्राप्ति के उद्देश्य से छोटी आयु भी जीना वरदान है। उद्देश्य विहीन लंबी आयु अभिशाप है, उद्देश्य पूर्ण आयु वरदान। जो हर समय सुमिरन करे उसकी जेब में भगवान। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आपसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु मोहन सबका कल्याण करें।